हेलो दोस्तों। आज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं महसाणा से निकला था और महसाणा से बाड़मेर जाते जाते मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। लेकिन तो भी मैं एक कमिटमेंट किया है कि मैं हर रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा और कुछ ना कुछ हमारे बिजनेस में जो बाधाएं हैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी अभी रात के 2:30 बज चुके हैं, लेकिन मेरा एक कमिटमेंट था वो मैं पूरा करने के लिए हमेशा 100% ही कोशिश करूँगा, कभी आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हमने कल एक वीडियो बनाया था, शायद वो वीडियो आज तक का सबसे ज़्यादा वीडियो लोगों ने देखा है। करीब करीब 24 घंटे के अंदर 700 लोगों से भी ज़्यादा वो वीडियो देख लिए हैं, क्योंकि वो वीडियो का टाइटल था, शायद अभी भी अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हो, प्रोडक्ट महंगा है वरना मैं ख़रीद लेता। तो वो वीडियो में बहुत सारे लोगों को सीखने को भी मिला, बहुत सारे लोगों का चैट भी आया और कुछ लोगों का फ़ोन भी आया। तो उसमें से मैंने एक लास्ट में बात रखी थी कि आपको और क्या कौन से वीडियो चाहिए कि जिसमें आपको लोगों को समझाने में जो तकलीफ है वो दूर मैं कर सकूं। तो आज मैं मतलब कि उसके ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें से एक गोहिल जी करके थे और गोहिल जी ने ऐसा बताया कि सर मैं सबको समझा सकता हूँ, लेकिन किसान को किस तरह से समझाऊँ, उसका वीडियो मुझे चाहिए। तो किसान को समझाने का जो आज थोड़ा ज़्यादा मैं रीत आपको बताने वाला हूँ, उसमें सबसे पहले किसान को बोलना है कि आपके गांव में समृद्ध किसान कितने लोग हैं। समृद्ध किसान, तो समृद्ध किसान किसको बोला जाता है? कम से कम उसके पास 10, 15, 20 बीघा ज़मीन हो, उसको ही बोला जाता है। 1-2 बीघे वालों को तो समृद्ध नहीं बोल सकते हम, क्योंकि उतनी मतलब कि उसकी इनकम भी नहीं है। तो गांव में ऐसे 5, 10, 15 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो समृद्ध होंगे, जो पैसे अच्छे कमा रहे होंगे। तो जब आप मतलब कि किसान को समझाने के लिए जाते हो ना, तो किसान भी मतलब कि आपने जो समझाया ना उसके बाद में क्या बोलता है कि प्रोडक्ट महंगा है, या तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि जितने पैसा मैं इन मशीन के पीछे लगा सकूं। लेकिन किसान को समझाना है दोस्तों कि आप अच्छे किसान हो, अगर आपके पास 10-15 बीघा ज़मीन है तो आप साल का कितना उपज ले रहे हो, एक साल की उपज कितनी है। अगर वो बोलेगा तो एक साल की उपज होगी तो करीब करीब 10 लाख के आसपास। अगर 10 लाख रुपए की उपज है एक साल की, तो 10 साल की कितनी होगी? तो बोलेगा करोड़ रुपया। एक साल की 10 लाख रुपए की उपज है, अगर 10 साल की पकड़ेंगे तो 1 करोड़ रुपया होगा। तो 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए आपने 10 साल लिए, लेकिन वो कमाए नहीं है, उसमें जब कुछ खर्चा होगा। कोई भी किसान को पूछ लोगे ना कि आपकी जितनी मतलब कि उपज है उसका कितना % खर्च में चला जाता है, तो किसान बोलेगा कम से कम 50, 60, 70%। अगर 60% भी खर्च चला गया तो बचा कितना? 40%। अब 40% मतलब कि 1 करोड़ में से 60% निकल जाता है तो 40 लाख रुपया होता है। ये 40 लाख रुपया कमाने के लिए किसान ने क्या क्या किया? सबसे पहले तो हर साल खर्च किया। टोटल 10 साल का खर्च कितना किया? 60 लाख रुपया। एक साल का खर्च आता है 6 लाख रुपया। 60 लाख रुपया खर्च पहले करता है किसान और बाद में उसको प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों, जब प्रॉफिट की बात आती है तो 40 लाख रुपया कमाने के लिए किसान 60 लाख रुपया का खर्च कर सकता है। तो क्या हम जिस बिजनेस के अंदर है उस बिजनेस में किसान क्या एक बार 3 लाख रुपया का खर्च नहीं कर पाएगा? जरूर कर पाएगा, लेकिन उसको कुछ कैलकुलेशन के साथ में बताना पड़ेगा। आप जिस बिजनेस में हो उस बिजनेस में आपके साथ में ऐसे कितने लोग हैं कि जो इस बिजनेस के अंदर जो किसान 10 साल में कमा रहा है वो इस बिजनेस में 2, 3, 4, 5 साल में कमा चुके हैं। ऐसे कितने लोगों का प्रूफ है? अगर वो प्रूफ उसको दिखाओगे तो किसान आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी होगा। उसको बोलना है
कि 40 लाख कमाने के लिए 60 लाख रुपया खर्च किया, 10 साल दिया, और आपने अकेले मेहनत नहीं की। हो सकता है आपके घर के अंदर आपकी मिसेस है, आपके मम्मी पापा है, आपके बच्चे हैं, सब ने मेहनत की है, तब इतनी इनकम होती है। और कुछ लोगों के पास 40 लाख रुपए की इनकम भी आएगी, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान होंगे जिसके पास खुद का ट्रैक्टर होगा, खुद की मतलब कि जो किसान का जो मतलब कि सामान होता है, उसको बोलते हैं कल्टी, ट्रॉली, प्लाऊ, रोटोवेटर, ये सब मतलब कि खरीदा होगा, ट्रेसर। अगर 10 साल के बाद अगर देखेंगे ना, तो जो खर्चा किया है ना, उतना भी मतलब कि सामान में से वापस नहीं आता। कभी कभी 10 साल के बाद वो ट्रेसर बेचने के लिए जाएगा ना, तो वो आधी कीमत से भी कम हो गया होगा, तो वो भी एक नुकसान ही है। तो किसान अगर 40 लाख रुपया कमाने के लिए हर साल 6-6 लाख रुपया डालता है, खर्च होता है पहले, फिर बाद में इनकम होती है। आप किसान को समझाओ। दूसरा कि आप जो कमा रहे हो ना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मन से बोलो। क्या आप अपने बच्चों को आप वापस किसान के लाइन में लगाना चाहते हो, खेत करवाना चाहते हो? तो क्या बोलेगा, नहीं भाई, मेरी ज़िंदगी तो उसमें निकल गई, लेकिन मेरे बच्चे इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, कुछ बचता ही नहीं, ऐसा किसान बोलता है। तो अगर आप सही तरह से अगर ये उसको कैलकुलेशन बताओगे तो 100% आपके साथ में बिजनेस करने के लिए रेडी होगा। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस ज़िंदगी में एक ही बार इन्वेस्टमेंट मांगता है, और किसान का हर महीने या तो हर साल में मतलब कि इन्वेस्टमेंट मांगता है। दूसरी बात है कि हमारे बिजनेस के अंदर अगर समझ लो कि आप इस महीने में जो पैसे कमा रहे हो और उससे अगले महीने में अगर डबल इनकम करना है तो हमारे बिजनेस में कर सकते हो। लेकिन किसान को अगर डबल इनकम करनी है तो क्या पॉसिबल है? उसके पास 10 बीघा ही ज़मीन है, 10 बीघे के अंदर जो मतलब कि उपज ले रहा है, क्या दूसरे साल डबल उपज आ सकती है? नहीं। क्या डबल रेट भी मिल सकता है, भाव मिल सकता है? तो नहीं। हो सकता है शायद ऐसा कोई कुदरत के हिसाब से कोई मुसीबत आ सकती है, बारिश का भी आ सकता है, आंधी तूफान भी आ सकते हैं, उसमें उसकी फसल खराब हो सकती है, लेकिन डबल नहीं मिल सकती। तो किसान की हालत हमारे देश में बहुत ख़राब है। अगर उसको सही तरह से समझाओगे तो उसके भविष्य के लिए या तो वो खुद या तो उनके बच्चे को आपके बिजनेस से साथ में जुड़ेगा। दोस्तों, हमारे साथ में बहुत सारे किसान हैं। ऐसे पहले भी अगर आपके साथ में कोई अपलाइन किसान था और आपके बिजनेस में सक्सेस हुआ है तो उसका एग्जाम्पल आप बता सकते हो, और एग्जाम्पल के साथ में अगर उसका नाम उसको फ़ोन पे बात कराओगे तो किसान भी मतलब कि आपके बिजनेस में आने के लिए रेडी होगा। कौन नहीं चाहता कि कम मेहनत में इतना अच्छा पैसा कमा सकते? हर इंसान चाहता है, लेकिन आप उसको समझाओगे तभी आएगा ना। किसान की मेहनत जब बारिश का टाइम होता है तो भी मेहनत होती है, सर्दी का टाइम आता है तो भी, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो भी किसान मेहनत करता है, गर्मी के अंदर भी किसान मेहनत करता है। मतलब कि तीनों टाइम उसको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। फिर बाद में उसको साल में 2-3-4 दिन ऐसे आते हैं कि जिसमें किसान को जब फसल बेचने के लिए जाता है पैसा मिलता है। तो भी हर साल किसान कुछ काम करने के लिए रेडी है, और मैं चाहता हूँ किसान एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसान हमारे देश में नहीं होते तो आज हम कितना मतलब कि बाहर से लाते, कभी ना कभी बाहर से भी लाना मतलब कि एक्सपोर्ट करना बहुत मतलब हमारे देश के लिए नुकसानकारक है। तो कोई ना कुछ ऐसी चीज़ मतलब कि इंपोर्ट करने का हमारे देश के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। तो हमारे देश के ही किसान हमारे काम में आएंगे, लेकिन आपको बिजनेस में भी उसको समझाओगे और कुछ नए किसान नए आएंगे, पुराने किसान को हमें हमारे बिजनेस में ट्रांसफ़र करना है। थैंक यू दोस्तों, हमने कभी ऐसे लोगों को समझाया है, कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में कन्वर्ट भी हुए और आज हमारे साथ में भी है। ओके, तो आप समझाओ, कोशिश करो, और मैं चाहता हूँ अगला नेक्स्ट वीडियो जब भी आपके बीच में लाऊं, आपके सवालों के हिसाब से वीडियो लाऊं। अगर मेरे वीडियो से आपके बिजनेस में कुछ सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, या तो कॉन्टैक्ट बॉक्स में आप लिख सकते हो कमेंट में कि
इस टाइप का वीडियो बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे हेल्पफुल के लिए। और दोस्तों, मेरा मतलब कि कोई यूट्यूब की इनकम करने का मकसद नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे भी अंदर से अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ सब लोग बोल रहे हैं सब्सक्राइब करने का, तो मैं भी आज से बोल रहा हूँ करने का। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो इतना करने का। मुझे इनकम का कोई बेनिफिट नहीं लेने का, लेकिन मेरे अंदर से कुछ इच्छा हो तो आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए आपको करने का और आपके ग्रुप के अंदर ये वीडियो शेयर भी करने का। अगर मेरे वीडियो से आपके बिजनेस में कुछ ग्रोथ हो रहा है तो समझ लो कि आपको बेनिफिट है। ओके, थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।